तो आइए साथियों, आज हम आप लोगों को ले चलते हैं श्री रामचरितमानस की तरफ। और आज श्री रामचरितमानस जी के एक महत्वपूर्ण हम दोहा की बात करेंगे, जो श्री रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है। और हम समझते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दोहा का गहन अध्ययन करेगा, इसको समझने का प्रयास करेगा, तो उसका पूरा ही जीवन भक्तिमय हो जाएगा, राममय हो जाएगा और उसका जीवन बिल्कुल ही सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आसानी से उसका जीवन की यात्रा यह पूरी हो जाएगी, उसको जीवन की कठिनाई समझ में नहीं आएगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा श्री रामचरितमानस जी के अंदर दोहा चौपाई लिखे हैं कि हम मनुष्य को इस मनुष्य योनि में जरूर उसको पढ़ना चाहिए और उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। इस क्रम में एक दोहा आता है कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। इस दोहा का अर्थ है, इस दोहा से पहले तो हमें मिलता क्या है, हमें भगवान में समर्पण और उनमें विश्वास, अहंकार से मुक्ति, शांति की प्राप्ति, भक्ति और शरणागति, यानी समर्पण, विश्वास, अहंकार से मुक्ति, शांति की प्राप्ति और भक्ति और शरणागति। अहंकार, समर्पण और विश्वास, इन 5 चीज की प्राप्ति हमें आसानी से होती है। कब? जब हम इस दोहा का गहन अध्ययन करते हैं तब। इसका अर्थ यही हुआ कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, हे भगवान, जिस प्रकार से मेरा हित हो, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, उसको तुरंत कर दीजिए, देर मत करिए। मैं आपका दास हूँ और मैं आपके चरण में समर्पित हूँ। कितना भगवान के चरण में अपने आप को समर्पण करने का आसान मार्ग है। इस 2 ही लाइन में हमने सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पण, इस दोहा का अर्थ है कि हे प्रभु, हम आपके हैं और अपने आप को मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पण कर दिया। मुझे आपके ऊपर ही विश्वास है, आप जो करेंगे वो मेरे हित में करेंगे। और अहंकार से मुक्ति, कुछ भी ये मैं कर रहा हूँ, यह मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। जो कर रहा हूँ वो सब भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति यह सोचेगा तो उसमें उसको अहंकार नहीं होगी,
उसका वहीं अहंकार समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, वहीं आदमी को घमंड हो जाता है, और जब घमंड हो जाता है वही व्यक्ति धोखा खाता है। तो अहंकार से मुक्ति, जब हम अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करते हैं, अपने सारे काम को समर्पित करते हैं, तो उस पर भगवत कृपा हो जाती है। अशांति की प्राप्ति, जब हम भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हमें शांति भी मिलती है, क्योंकि हम सब कुछ मान लेते हैं कि भगवान है, सिर्फ हमें अपना कर्म को करना है और प्रभु के आशीर्वाद से करना है। जो हो रहा है उनके आशीर्वाद से हो रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में एक शांति का भाव आएगा कि चलिए, अगर जो हुआ अच्छा बुरा यह सब भगवान की मर्जी थी, यही प्रकृति था, यही मेरे हित में था, इसलिए ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। तो मन को शांति की प्राप्ति होगी। और भक्ति और शरणागति, जब अपने आप को, जब अपने सारे कर्मों को, सब अच्छा बुरा जो आपके साथ हो रहा है, आपके समझ से, हमारे समझ से, जब वह सब कुछ हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे अपने हृदय से कि ईश्वर, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं, जो आपने किया वो सब मेरे भलाई के अनुकूल रहा, तो इसमें भगवान के प्रति आपकी भक्ति भी बढ़ जाएगी। और यह जो है सच्ची शरणागति है। आपको अपने नारायण पर विश्वास रखना, भगवान में विश्वास रखना, अपने राम में विश्वास रखना और सारे कामों को उनमें समर्पित कर देना, यह जो है सच्ची भक्ति और शरणागति है। तो आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि आप गीता के श्लोक को, रामायण के श्लोक को आप पढ़ें, और बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं, दोहा है, छंद है, उसे गहन अध्ययन करें, जानने का प्रयास करें। आपका जीवन सुलभ और सहज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।